morning. In Fourier transform, next we solve the problems based on Fourier transform. First we solve example number 5th. In example 5th, find Fourier sine and Fourier cosine transform of the function x raised to the power m minus 1. Means क्या क्या फाइंड आउट करना है? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 कोमा p. ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन दोनों को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर साइन एंड cosine transform, we have Fourier sine transform of x raised to the power m minus 1 comma p. साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है मीन्स अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 to इनफाइनाइट. फंक्शन की वैल्यू ये है तो ये होगा एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 साइन पी एक्स डी एक्स. ठीक है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 कोमा p इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 to इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 कोस पी एक्स डी एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दो. ठीक है, ये तो इसको डिफाइन किया है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स ये टर्म इसके इक्वल है तो इसकी इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी हैव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो गामा एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. ठीक है, इसमें m वेरिएबल है, सॉरी m है इसमें. ठीक है, x वेरिएबल है और m, तो m के अकॉर्डिंग गामा m को डिफाइन कर सकते हो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स. ठीक है, तो ये फंक्शन इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसलिए गामा m को लेकर इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, तो गामा m इक्वल टू ये टर्म हो गया. ठीक है, पुट इसमें पुट करो x इक्वल टू आयोटा पी वाई. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट गामा फंक्शन की डेफिनेशन को लेते हुए इसमें क्या पुट करोगे, x इक्वल टू आयोटा पी वाई. देखो इसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग लेकर सॉल्व करेंगे तो ये इजीली इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी. गामा m क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी वाई एक्स की पावर मीन्स आयोटा पी वाई रेज टू द पावर m माइनस 1. ठीक है, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, डी एक्स इक्वल टू आयोटा पी डी वाई. ठीक है, तो वाई में चेंज हो गया. अब ये इसमें देखो आयोटा पी की पावर m माइनस 1 और आयोटा पी की पावर 1, तो आयोटा पी की पावर टोटल कितनी हो जाएगी m, ये एच इट इज रहने दो, आयोटा पी रेज टू द पावर m और y रेज टू द पावर m माइनस 1 डी वाई. ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है. ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये आयोटा रेज टू द पावर m को तो बाहर ले लो. ठीक है, एज अ कॉन्स्टेंट, और p रेज टू द पावर m ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा, p भी कॉन्स्टेंट रहेगा y के रिस्पेक्ट में, तो p रेज टू द पावर m को भी बाहर ले लो. और ये गामा m की वैल्यू है तो इट इम्प्लाइज गामा m अपॉन p रेज टू द पावर m. ठीक है, ये m वाले टर्म्स को एक साथ कर लो और आयोटा रेज टू द पावर m को यहीं यहाँ इसके बाहर ले लो, तो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी वाई ये हो गए दोनों बाहर, और y रेज टू द पावर m माइनस 1 डी वाई. अब देखो यहाँ पर ये जो है आयोटा, इसको आयोटा को e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इससे रिप्लेस कर सकते हो. क्यों, e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इसकी वैल्यू क्या होगी,
ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू 0, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू 1 होता है अपना, ठीक है। तो कोस पाई ये किसके इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल, ठीक है। तो मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हो कि आयोटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन लेते हुए इन पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस डेफिनेशन में x इक्वल टू आयोटा पी वाई देन डी एक्स इक्वल टू आयोटा पी डी वाई, ठीक है। ये पुट करके ये m की टर्म्स एक साइड ले लो और इसको रिप्लेस करोगे नेक्स्ट स्टेप में गामा m अपॉन पी रेस टू द पावर m इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है, और इसका होल रेस टू द पावर m, ये एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब इसमें देखो y को रिप्लेस कर सकते हो x से, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ये क्वेश्चन में x वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो वी रिप्लेस y बाई एक्स, y को x से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, वही y इक्वल टू एक्स देन dy इक्वल टू डी एक्स, ये x हो जाएगा, ठीक है, ये x हो जाएगा, और लिमिट्स वही सेम रहेंगी 0 टू इनफाइनाइट। तो y को किससे चेंज करोगे, x से। ये टर्म हो गया। अब इससे देखो 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा m अपॉन पी रेस टू द पावर m इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा m पाई अपॉन टू, ठीक है। इसकी होल पावर m है तो ये आयोटा m पाई अपॉन टू हो गया, ठीक है, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर m पाई अपॉन टू, तो ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, सबको ये क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग गामा m अपॉन पी रेस टू द पावर m कोस m पाई अपॉन टू माइनस आयोटा साइन m पाई अपॉन टू, ये वैल्यूज़ की इस टर्म की वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज़ रखो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखो, ये भी एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब ये टर्म हो गई, अब इसमें कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करने से पहले यहाँ भी यूज करो, देखो ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा है इधर भी, तो इसको भी 0 टू इनफाइनाइट कोस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, ये भी एज इट इज़ ले लो, इसी के साथ ले लो, क्या लेना ही है, एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स। अब देखो, अब इजीली कंपेयर कर सकते हो, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयर कर लो, रियल पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हो इजीली, क्या हो जाएगा रियल पार्ट 0 टू इनफाइनाइट कोस पी एक्स एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा m अपॉन पी रेस टू द पावर m इंटू कोस m पाई अपॉन टू, ठीक है। देखो रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब देखो ये टर्म है, इस यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसको √2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 अपॉन पाई, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी डेफिनेशन बन गई, इक्वेशन सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में डिफाइन किया था, तो √2 अपॉन पाई और ये एज इट इज़ रहने तो गामा m अपॉन पी रेस टू द पावर m कोस m पाई अपॉन टू, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेस टू द पावर m माइनस 1 कोमा p इक्वल टू
ये टर्म एज इट इज। मीन्स इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये इजीली डेफिनेशन सीधे क्लियर हो रहा है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर m-1 dx, या सेकंड इक्वेशन देख लो, उससे इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, ठीक है। बाकी तो क्लियर है सभी को। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट, नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। इमेजिनरी पार्ट्स तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा का कोफिशिएंट देखना है। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखो 0 to इनफाइनाइट और टर्म्स एक्स रेज टू द पावर m-1 साइन पी एक्स डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो गामा m अपॉन पी रेज टू द पावर m इंटू साइन m पाई अपॉन 2। वही मल्टीप्लाई किससे करोगे दोनों साइड, √2 अपॉन पाई से। तो √2 अपॉन पाई 0 to इनफाइनाइट, ये टर्म एज इट इज, और √2 अपॉन पाई, और ये पूरा टर्म एज इट इज लोगे। किसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर दो। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, साइन पी एक्स है तो साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स रेज टू द पावर m-1 कोमा पी। तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, √2 अपॉन पाई गामा m अपॉन पी एम साइन m पाई अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल थर्ड आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू e रेज टू द पावर -a mod x, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x, p), ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब ये फंक्शन है, फंक्शन f(x) इक्वल टू e रेज टू द पावर -a mod x, इसको डिफाइन कर सकते हो। इसकी वैल्यू e रेज टू द पावर -ax ये होगी इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। इफ़ x इज लेस देन 0 देन f(x) इक्वल टू, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। तो e रेज टू द पावर ax व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। a पर कंडीशन गिवन है, ठीक है, x पर नहीं है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि a पॉजिटिव है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, यदि x पे कंडीशन गिवन होती देन फिर इसका एक ही वैल्यू होती, बट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इन दोनों के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को डिफाइन करोगे, वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया यहाँ पर। अब इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ही बात है। तो इसमें 1/√2 पाई -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, e रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स और f(x) dx। सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन करोगे। अब ये -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, किस किस में, -इनफाइनाइट टू 0 और एक 0 to इनफाइनाइट में, ठीक है। तो ये तो 0 to इनफाइनाइट 0 से ग्रेटर वैल्यूज हो गई, तो इसमें तो फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करोगे, e रेज टू द पावर -ax। और इस केस में क्या पुट करोगे, फंक्शन -इनफाइनाइट टू 0, ये लेस वैल्यू हो गई, लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन ये है। तो e रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स, e रेज टू द पावर ax dx, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स और e रेज टू द पावर -ax dx, ठीक है। अब इजीली इन टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो, कॉमन ले लो इसमें, ठीक है। देखो सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
ये ठीक है, ये हो गया। एक्स कॉमन ले लेना दोनों टर्म्स में और इसको इंटीग्रेट कर लेना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फिफ्थ कंप्लीट करोगे और उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल वन ट्राई करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल वन, इसमें फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ मोड ऑफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू ए और मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ए देन वैल्यू 0। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वो स्टेप आपको फिर बता देंगे और मुझे रिप्लाई करोगे कि मैम सॉल्यूशन हो गया या नहीं हुआ है, या इस स्टेप तक सॉल्यूशन हो गया, इसके नेक्स्ट बता दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सॉल्व करके देखेंगे सभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल नेक्स्ट फोर्थ वो सॉल्व करेंगे।